तो धन्ना जी छोटे थे, छोटे बालक, तो इनके घर में संत आते थे। एक दिन घर में संत आए तो उन्होंने देखा वो बड़ी सुंदर ठाकुर जी की सेवा, सालिग्राम भगवान की सेवा करी, पंचामृत से अभिषेक कराया, पहुंच करके बड़ी सुंदर महाराज उनकी मालिश करी इत्र से, फिर चंदन लगाया और फिर तुलसी पधराई, सिंहासन पर विराजमान करके भोग लगाया। अब बालक के लिए तो कौतूहल होता है, आप बालक के लिए मोबाइल रख दो तो मोबाइल से खेलेगा, और बालक के सामने मैया ही स्वयं ठाकुर जी की सेवा करे तो बालक में भी सेवा करने के लक्षण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बालक कभी सिखाने से नहीं सीखता, बालक तो देख करके सीखता है। महाराज श्री धन्ना जी ने बड़े गौर से देखा ये संत भगवान आए और बड़े सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं। कई दिन लगातार देखा तो एक दिन हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी ये आपके जो ठाकुर जी हैं हमको बड़े अच्छे लग रहे हैं और आप इनकी सेवा करते हो वो और भी अच्छी लगती है, इसलिए हम इनकी सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक ये सारी ठाकुर जी हमको दे दो। अब सोचिए किसी के ठाकुर जी, अब ये इतने सारे ठाकुर जी आए हैं, कितनी कितनी मैयाओं की ममता लगी हुई होगी इनसे, और हम कहते हैं बोले हम इनको ले जा रहे हैं उठा करके। हाय राम, किसी का पूत मांग लो ऐसा लगता है। हाँ एक बात बताऊं महाराज जी, ये जो घर के ठाकुर जी है ना, जिन जिन घरों में ठाकुर जी नहीं है ना वो ठाकुर जी जरूर रखा करो। देखो अपनेपन की भावना अपने घर के ठाकुर जी में ज्यादा होती है। मंदिर के ठाकुर जी हैं पर वह सार्वजनिक हैं, वह सबके हैं, पर ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। तो अपनापन जो आता है वो अपने घर के ठाकुर जी में आता है। अपने ठाकुर जी को कोई दे सकता है? कोई नहीं देगा। महाराज जी पूत को कोई मांग ले तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है। इनसे कहा बोले अपने ठाकुर जी आप हमको दे दो। संत भगवान तो हंसने लगे, अरे काहे मूर्खता की बात कर रहा है बेटा, ये ठाकुर जी है, कोई खेल खिलौना नहीं है। अब तो महाराज बाल हट तो बाल हट, अब तो ये रोने लगे, बोले कैसे भी ठाकुर जी दे दो, हम तो इनको खिलावेंगे, इनको जैसे आप कहोगे वैसे सुलावेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे। अब रो रो करके प्रार्थना करने लगे। महाराज संत भगवान असमंजस में पड़ गए, अपने निज ठाकुर जी को मैं कैसे दे दूं, मेरे प्राणनाथ है, मेरे प्राण हैं ये, कैसे दे दूं। एक उपाय निकाला। अगले दिन गंगा जी का स्नान करने गए तो गंगा जी में महाराज एक बढ़िया चमकीला चमकदार गोल मटोल चिकना पत्थर मिला काले रंग का, उसे ले आए और धन्ना जी के सामने ही महाराज उनकी सेवा करने लगे। माथे पर तिलक लगाया, तुलसी पधराई, आरती करी, भोग धराया, और जो उनके असली ठाकुर जी थे उनको तो क्या कर दिया, नीचे बिठा दिया, और जो गोल मटोल पत्थर को लाए थे वो पत्थर ऊपर विराजमान कर दिया सिंहासन पे। धन्ना जी तो मचल ही रहे थे, महाराज हमको ठाकुर जी चाहिए। तो तब इन्होंने कहा बताओ धन्ना, सिपाही ठाकुर लोगे कि राजा ठाकुर लोगे? अब बालक तो बालक ही होता है, बालक को सिपाही क्यों चाहिए, बालक को तो राजा ही चाहिए। तो पूछा, बोले राजा ठाकुर कौन है और सिपाही ठाकुर कौन है? बोले सिपाही ठाकुर तो नीचे होते हैं, राजा ठाकुर ऊंचे पे होते हैं। अच्छा तो हमको तो ऊपर वाली चाहिए, राजा ठाकुर चाहिए। हाँ तो तुरंत उन्होंने सहजता में ऊपर से उतारे और उतार करके इनके हाथ में पधरा दिए, लो प्रेम से सेवा करो। महाराज आप आश्चर्य करेंगे, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भावना हो तो पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगती है, बोलने लगती है। देखो श्री धन्ना जी महाराज बड़े प्रेम से वो गोपाल जी जो सालिग्राम जी के स्वरूप के से ही एक पत्थर की शिला मात्र थी, वह शिला बोलने लगी, इनसे बात करने लगी। और महाराज साक्षात श्री रघुनाथ जी अब तो इनकी सेवा करने के लिए आते, पर इनका स्वभाव क्या था? इनका स्वभाव था ये भगवान की प्रभु की चर्चा जहां हो जाए तो फिर ना तो इनको महाराज घर में मन लगे,
ना कृषि करते हुए खेत में मन लगे, न किसी और व्यक्ति से मिलना चाहे, केवल प्यारी की चर्चा जहां हो रही हो दौड़ पड़ते, रसिक प्रेमी संतों का संग करते।